तो दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 10 का। और इसके अंतर्गत हम लोग राज्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। राज्य कहते किसे हैं और राज्य क्या है। दोस्तों राज्य शब्द आते ही मेरे दिमाग में आता है बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। लेकिन ये राज्य जो है भारत के संदर्भ में ये राज्य हो गया, एक इकाई हो गया भारत का। लेकिन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में राज्य का अवधारणा है कि उसका एक निश्चित जनसंख्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसमें सरकार या सत्ता होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। दोस्तों राज्य एक अस्थायी और राजनीतिक संगठन है, सर्वोच्च अस्थायी और राजनीतिक संगठन है। तो दोस्तों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सरकार अल्पमत के कारण गिरने वाला था तो उन्होंने एक भावुक भाषण दिया था संसद में। और उन्होंने बोला था कि सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र जो है भारत एक राष्ट्र के रूप में है, वो हमेशा रहेगा है और रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो दोस्तों दोस्तों राष्ट्र जो राज्य का ही सांस्कृतिक रूप राष्ट्र कहलाता है दोस्तों, जिसमें भावनात्मक स्तर से एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते हैं कि ये हम लोग सभी भारतीय हैं। यही राष्ट्र की अवधारणा है। तो राज्य से ही राष्ट्र का अवधारणा विकसित हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चार अनिवार्य तत्व जो है और इसमें एक भी को भी यदि हम निकाल दें तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। जैसे जनसंख्या जहां पर नहीं रहेगा वो राज्य नहीं कहला सकता है, जिसका निश्चित भूभाग नहीं रहेगा। जो भी सीमा है दोस्तों वो फिक्स है, निर्धारित है और इसी के लिए युद्ध हो जाता है। सीमा रेखा इधर से उधर नहीं हो जाए, इसी के लिए हम लोग सेना रखते हैं, निगरानी करते हैं सीमा की। तो निश्चित भूभाग फिक्स टेरिटरी होता है। और दोस्तों जनसंख्या वर्तमान में भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है और हम फर्स्ट हो चुके हैं जनसंख्या के मामले में, पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है। 2011 का सेंसस जो था उसमें जनसंख्या 121 करोड़ ही था, लेकिन अब 145 करोड़ हो गए हम लोग। चीन को भी पीछे छोड़ दिए इस मामले में। और सबसे बड़ी बात, भारत का जो जनसंख्या है वो युवा वर्ग का जनसंख्या है। और युवा जो है अपने आप में एक ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप है। निश्चित भूभाग भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और दुनिया में ये 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा रूस है दोस्तों। भूभाग जो पूरे दुनिया का भूभाग है उसका 2.4% भूभाग भारत के पास है। दोस्तों सरकार हमारे यहाँ संघीय सरकार है। संप्रभुता सोवरेनिटी हमको मिली है 1947 के आजादी में। दोस्तों इससे पहले भारत के पास जनसंख्या था, निश्चित भूभाग भी था और सरकार सत्ता भी था अंग्रेजों का, लेकिन संप्रभुता नहीं था। इसलिए भारत एक राज्य नहीं था, वो एक उपनिवेश मात्र था। 1947 में हमको संप्रभुता मिली और उसके बाद हम एक संप्रभु देश राज्य बने। दोस्तों संविधान के भी प्रस्तावना में ही हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की चर्चा वहां पर भी है, यानी कि संप्रभुता की चर्चा वहां पर भी है। उद्देश्य जो हमारा प्रस्तावना है उसमें भी है। दोस्तों संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा गया है। इसके बिना राज्य की कल्पना नामुमकिन है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। निश्चित भूभाग के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे कि ये मेरा ये भारत का भूभाग है दोस्तों।
ये पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। ये पहले एक ही था 1947 में, दोनों मिलाकर पाकिस्तान बना था। इसको पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान। 1971 के युद्ध में दोस्तों इसको तोड़ दिया गया भारत के द्वारा। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री रहती है और उन्होंने एक अच्छा निर्णय लेते हुए, साहसिक कदम उठाते हुए पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और बांग्लादेश आज है। तो दोस्तों पूर्व में बांग्लादेश है, बंगाल की खाड़ी है और इस सीमा के इधर चीन है और म्यांमार है दोस्तों। तो स्थल से लगने वाले देश होंगे पाकिस्तान, नेपाल, चीन और दोस्तों यहीं पर एक भूटान भी है। तो दोस्तों स्थल से लगने वाले पाकिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारे स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं दोस्तों। श्रीलंका जो है लोटा की तरह दक्षिणी छोर पर है और ये समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं दोस्तों। ये भूभाग भी भारत का ही है। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब भी बोले हम तो पूरब की तरफ जाना है और लक्षद्वीप किधर आएगा, पश्चिम की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एक भूभाग जो है समझे, राज्य की अवधारणा समझ गए। अब राज्य की अवधारणा को देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, शासन प्रणाली क्या होता है, ये सभी चीजें दोस्तों हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं।